तो आज के इस लेक्चर में हम पैराबोला स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़ लिया। ये हम बहुत एलिमेंट्री लेवल पे काम कर रहे हैं कि जैसे हमारा कभी काम पड़े सो हमें बहुत ये अनसुने से और अनजाने से टर्म नहीं लगे। सो लाइन हमने बनाना सीख लिया, लाइन का इक्वेशन सीख लिया, लाइन का इंटरसेप्ट निकालना जानते हैं, लाइन का स्लोप लिख सकते हैं। ये सारी बातें अपने को लाइन में आ गई। सर्कल में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं था हमारा। सर्कल में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि यदि सर्कल का सेंटर ओरिजिन है तो उसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, और यदि उसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, एच और के है, तो उसका इक्वेशन कितना होगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जहाँ पर ए को हम रेडियस बोल रहे हैं या ए नहीं लिखना है तो आप आर लिख सकते हैं। अब इस तरीके से हमें पैराबोला पढ़ना है। जैसे हमारी लाइन या हमारा सर्कल या हम एक प्लेन में पढ़ रहे थे, उसी तरह ये भी एक प्लेन में होगा। तो हम पैराबोला का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ रहे हैं। सो कोई भी इक्वेशन यदि एक्स स्क्वायर के टर्म्स में लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सो उससे हम पैराबोला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना चाहें पैराबोला के, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन उसके लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऐसे बता सकते हैं आप, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कोई कांस्टेंट मान लो 3 मान लिया, या आप ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए बी सी कोई नंबर या कांस्टेंट है। तो हम इस तरीके से पैराबोला के क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर या x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। हमें इधर वाले पैराबोला का काम नहीं पड़ेगा। सो हम इस तरह के पैराबोला का क्या करना चाहते हैं, ग्राफ बनाना चाहते हैं, हमारा ग्राफ का काम पड़ेगा। और इसका इक्वेशन हमें लिखने के लिए आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते समय। सो कोई भी इक्वेशन यदि हम इस फॉर्म में लिखते हैं, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वो एक पैराबोला को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए अब आगे हम देख लेते हैं ग्राफ। सो ग्राफ ऑफ पैराबोला, सिंपल चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो पहला पढ़ना है अपने को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो काफ़ी आसान है। देखिए, मान लो आप x की वैल्यू 0 मानते हैं तो y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 1 मानते हैं तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू -1 मानते हैं तो y की वैल्यू 1 होगी। क्यों, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब आप x की वैल्यू 2 रखिए तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और आप x की वैल्यू -2 रखिए तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अब देखिए सिमेट्रिकल आ रहा है, x इक्वल टू 2 पर भी 4 वैल्यू है और x इक्वल टू -2 पर भी 4 वैल्यू है। तो यदि यहाँ x का स्क्वायर है, मतलब ये जो हमारा ग्राफ है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। सो हम बहुत आसानी से इसको ऐसे बता पाएंगे, यहाँ पर x हो गया, ये y हो गया, और ये कहाँ से होके जा रहा है, ओरिजिन से, क्योंकि x 0 पर y 0 है। और आप इसको फ्री हैंड डायग्राम हमेशा ऐसे बना सकते हैं। सो दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसे मैंने क्यों बना दिया कि अब देखिए यहाँ पर यदि हम कोई वैल्यू लेते हैं तो ये एक सिंगल y आएगा, x की कितनी वैल्यू के लिए, 2 वैल्यू के लिए। तो यहाँ x की एक वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू। सपोज़ मैंने यहाँ -1 लिया था, यहाँ +1 लिया था, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे मैंने कोई और वैल्यू ले लिया, मान लिया इधर की तरफ ले लेता हूँ मैं, तो यदि ये 2 वैल्यू थी और इधर की तरफ आप ले रहे हैं, तो यदि -2 वैल्यू है तो ये कितना होगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2 पर जो वैल्यू है वही x इज इक्वल टू -2 है। सो दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। y के इधर की तरफ जैसा है वैसा ही है इधर की तरफ है, तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के लेफ्ट में जैसा है वैसा ही y एक्सिस के राइट में है। सो इस तरह के पैराबोला का हमारा बार बार काम पड़ेगा। मैं आपको
हर एक तरह के छोटे छोटे ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ, फिर आप इनको जो है आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे y इज इक्वल टू -x² है, तो आप x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। x की वैल्यू -1 लिखेंगे तो y की वैल्यू भी -1 आएगी, और x की वैल्यू 1 लिखेंगे तो भी y की वैल्यू -1 आ जाएगी। और यहाँ x की वैल्यू यदि मैं -2 लिखता हूँ तो y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, और x की वैल्यू 2 लिख देता हूँ तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन को लिख सकते हैं, ये x और ये y, और हम यहाँ से ऐसे ले करके ऐसे हो गया, इस तरीके से आ गया यहाँ पर x की वैल्यू 0 0। तो ये पलट गया, जैसे y इज इक्वल टू x² ऊपर था, y इज इक्वल टू -x², कहाँ सारी वैल्यू कहाँ आ रही हैं, निगेटिव में आ रही हैं। आप यहाँ पर माइनस है, x² इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। आप समझिए y इज इक्वल टू -x²। अब आप x की वैल्यू अंदर कुछ भी रखिए, माइनस रखेंगे तो उसका स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, प्लस रखेंगे तो स्क्वायर प्लस होगा ही होगा, और चूँकि बाहर माइनस लगा है तो y इज ऑलवेज नेगेटिव। इसलिए पूरा जो ग्राफ है हमारा, ये जो पूरा ग्राफ है ये y एक्सिस के नीचे है, नेगेटिव साइड में, लेकिन ये अभी भी क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस ही है। सो हम ऐसे बता सकते हैं। सो हमारा काम केवल इस तरह के पैराबोला का ही पड़ेगा, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। इसी तरीके से आप x एक्सिस के सिमेट्रिकल भी क्या कर सकते हैं, पैराबोला बना सकते हैं। तो थर्ड है x इज इक्वल टू, मान लिया मैंने y², इसको बनाएंगे। तो यदि आप x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। ये दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, y से स्टार्ट कर देते हैं। सो y इज इक्वल टू, यदि आप 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू -1 लिखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, y इज इक्वल टू +1 लिखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ फिर y इज इक्वल टू -2 लिखेंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y इज इक्वल टू +2 लिखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस तरीके से आप जो है x4 ही आ रही है आपको, y +2 पर भी और -2 पर। तो जैसा x के वो नीचे है वैसा ही x के ऊपर है। तो आप देखिए इसको कैसे मैं ड्रॉ कर, ये आपको शेप याद रखने पड़ेंगे। इस तरीके से पॉइंट वाइज हम नहीं ग्राफ प्लॉट करते हैं कभी भी। ये तो ठीक है, हम एलिमेंट्री लेवल पर इसको सीख रहे हैं, बट आपको ये सब इनके शेप याद रखने पड़ेंगे कि कैसे बनाना है, और ये ड्यू टाइम में जब काम आएगा तो बता देंगे। तो मैंने ये क्यों बनाया कि x0 और y0 पर तो है ही, x इज इक्वल टू 1, यदि मैं इसको ले लेता हूँ, ये x इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो y नीचे भी है और y ऊपर भी है, तो y नीचे है तो -1 और ये +1। इसके बाद हम x की वैल्यू 4 ले लेते हैं। यदि हम x की वैल्यू यहाँ पर 4 ले रहे हैं, ये क्या हो गया, x की वैल्यू 4, तो x 4 है, सो y की 2 वैल्यू आ रही हैं, y की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +2 आ रही है। सो ये किसके अबाउट सिमेट्री हो गया, x के जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, मिरर रिफ्लेक्शन है इसका x के अबाउट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। सो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। और ये इसका एक फोटो, ये केवल 1 2 वाले ज़्यादा काम आएंगे, हमारे 3 4 हमारा वर्क नहीं है, बट फिर भी हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू -x² का बनाना है। सो प्लस स्क्वायर इधर की तरफ था तो -स्क्वायर उसके इधर आ जाएगा। सो अब देखिए y0 पुट करूँगा मैं तो x0 आ जाएगा, y -1 पुट करूँगा तो x की वैल्यू -1 आएगी, y की वैल्यू +1 रखूँगा तो भी x की वैल्यू -1 ही आएगी। फिर y की वैल्यू -2 रख दूँगा तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी, y की वैल्यू +2 रख दूँगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करके बता सकता हूँ। सो दिस इज़ x एंड दिस इज़ y, ये आ गया यहाँ पर। अब ये इधर पलट जाएगा, माइनस साइड में आ गया, ये x0 और y0, ये ओरिजिन से टच करके जाएगा। फ्री हैंड बनाने में बहुत क्लियर सा नहीं बन पा रहा होता है। सो आप यहाँ देखिए x की वैल्यू ये -1 मान रहा हूँ, सो y की वैल्यू -1 +1 दोनों आ रही है,
टू 1 और यहाँ पर ये -1। जैसा x के ऊपर वैसा ही x के नीचे, या x के ऊपर 1 तो ये -1। अब आप यहाँ पर और कोई वैल्यू ले लीजिए, तो ऐसे आप जो है बता सकते हैं। ये वैल्यू ले लिए तो अगली वैल्यू मैंने x की कितना लिया है, दिस इज x इज इक्वल टू -4, ये जो x वो है वो -4 ये। सो यहाँ पर x की वैल्यू -4 ले लिया, -4 है तो y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2 आ जाएगी। सो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ये आ गया। ऐसे ले सकते हैं इसको हम, तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। सो ये आ गया ग्राफ ऑफ दी पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर, x इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू -y स्क्वायर। सो हमें पहले दोनों फॉर्म का काम पड़ेगा, ये एकदम स्टैंडर्ड है जो ओरिजिन से जा रहे हैं। अब हम आगे मैं आपको जनरल इक्वेशन को प्लॉट करना सिखा देता हूँ। हमें सिर्फ ग्राफ बनाने आना चाहिए, पैराबोला का इक्वेशन लिखने और पैराबोला का ग्राफ, बाकी हमारा इनका बहुत ज़्यादा काम नहीं है। बट हाँ, हम फिजिक्स पढ़ते समय यदि हम किसी पार्टिकल को किसी कांस्टेंट फोर्स की फील्ड में प्रोजेक्ट कर देते हैं इस तरीके से कि वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल 0 या 180 के अलावा कुछ भी है, तो उस पार्टिकल का पाथ हमेशा ही पैराबोला होगा। तो ये आपको प्रोजेक्टाइल में पढ़ाते समय या 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पार्टिकल का जब हम मोशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये सब बातें वहाँ पर काम आएंगी। तो हमें एक जनरल आइडिया होनी चाहिए कि पैराबोला क्या होता है। तो पैराबोला क्या हो गया कि यदि हम x को डिपेंडेंट वेरिएबल लें और y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल लें और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो y इज डिपेंडिंग ऑन x, तो जनरल इक्वेशन क्या होगा पैराबोला का, तो जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विल बी इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब एक्स स्क्वायर के टर्म उसमें जरूर आएगा। अब इसमें मैं आपको छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। सो ड्रॉ दी फॉलोइंग, इनको हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। आप देखिए, मैं आपसे ड्रॉ कराना चाहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो आप समझिए कि मैं आपको जो है एकदम काफ़ी इजी तरीके से सिखा देता हूँ। सो हमारे पास क्या है ये, यदि हम x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। सो हम केवल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ प्लॉट करें। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, x ले लिया और ये y ले लिया और ग्राफ मैंने आपको सिखाया था, आप यहाँ प्लॉट कर लीजिए। ठीक, इसका ग्राफ प्लॉट किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब आपको तो ये तो प्लॉट करना नहीं है, आपको प्लॉट क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x हो गया और ये y हो गया, प्लस 1 यहाँ मार्क कर लीजिए, ये प्लस 1 हो गया, तो ये 1 की लाइन हो गई, दिस इज y इज इक्वल टू प्लस 1। तो आपका ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऊपर कितना बढ़ गया है, प्लस 1 शिफ्ट हो गया है। सो आप इसको उठाइए और यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि हर वैल्यू कितनी शिफ्ट हो जाएगी, प्लस 1 से शिफ्ट हो जाएगी। भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स 0 रखा तो y 0 आ गया। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उतना ही हमें अपने ग्राफ को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर देना है बस। तो पहले ग्राफ बनाएंगे किसके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, फिर यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 की लाइन खींचेंगे और अपने इस ग्राफ को उठा करके वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा इक्वेशन हो गया वो कितना हो गया, 1 प्लस और एक्स स्क्वायर इतना शिफ्ट हो गया है। सेकंड, यदि मैं आगे लिखना चाहूँ तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अब आपको एक आइडिया आ गई होगी कैसे बनाएंगे। हमें ग्राफ तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही बनाना है, तो x और y आ गया और ये लाइन कहाँ से जा रही है, -2 से, तो मैं ये -2 बना दिया, समझिए आप, है ना, -2 बना दिया। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो कनकेव अप है, तो हमें कनकेव अप वाला ग्राफ बनाना है। सो आप इसको एकदम सिमेट्रिकली उठा करके ऐसे बना देंगे, सो ये आपका ग्राफ हो गया। सो दिस ग्राफ इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। सो y इज इक्वल टू, ये किसका ग्राफ हो गया, -2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा, यहाँ और यहाँ कहीं तो वैल्यू आएंगी। जहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, 0, तो x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू -√2 पर x को काटेगा। हम ये वैल्यू नहीं निकालना चाहते,
सो एकदम बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करना सिखा दिया। अभी मैं कंप्यूटर के थ्रू भी आपको ड्रॉ करना सिखा दूंगा। पहले आप फ्री हैंड सीखिए, अपने को समझ में आए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। बाकी हमारे पास कंप्यूटर में टूल्स होते हैं ग्राफ बनाने के, जहाँ से हम किसी फंक्शन का ग्राफ तुरंत बना सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। सो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हैं। सो आप जब ग्राफ प्लॉट करिए तो सबसे पहले ये समझिए कि वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल है। यदि x का स्क्वायर आता है तो y के अबाउट सिमेट्रिकल है, y का स्क्वायर आता है तो x के अबाउट सिमेट्रिकल है। हमें वैसे y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल वाले ही ग्राफ दिए जाएंगे और हमारा काम केवल उन्हीं का पड़ेगा। तो हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं। सो आप दो ग्राफ याद कर लीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा है, कनकेव अप ऊपर की तरफ, और y इक्वल टू वाई स्क्वायर का कहाँ, नीचे। सो उसको बोलेंगे कनकेव डाउन। सो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है, सो दिस इज कनकेव अप। अब मैं आपको थर्ड बता देता हूँ कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो माइनस एक्स स्क्वायर है का मतलब क्या है, ये अपने को पता है कि जब माइनस एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ बनाए थे तो ये ऐसा कुछ था, इस तरीके से। सो इट इज़ कनकेव डाउन। तो इस तरीके से हम इसको शिफ्ट करेंगे। y इज इक्वल टू कितना था, माइनस एक्स स्क्वायर का। सो ये मैंने आपको जो है बता दिया था कैसे होगा। सो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो x और ये y, ये ग्राफ जो है ऐसे बनाएंगे, ये बन गया। सो इट इज़ y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद हम इधर ले सकते हैं x और ये y, और ये किसके इक्वल हो गया, प्लस 1 के। सो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो इस तरीके से हम ग्राफ को बना सकते हैं। ये नीचे ही रहेगा कनकेव डाउन, क्योंकि ये क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है। सो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, सो ये कनकेव डाउन होगा, ये नीचे की तरफ ही झुका होगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर है, सो माइनस आ रहा है, सो ये होगा तो कनकेव डाउन ही, अप नहीं हो सकता। अब वहाँ प्लस 1 था तो ऊपर शिफ्ट हो गया, और कहाँ शिफ्ट हो गया ये, तो आप x0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरीके से आप जो है अगला भी चाहे तो बना सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो बहुत आसानी से बना दूंगा मैं तो, इसको ईजिली बन जाएगा ये। y इक्वल टू माइनस स्क्वायर गए और कहाँ शिफ्ट होगा, माइनस 1 पर। सो आप यहाँ पर माइनस 1 की एक लाइन बनाएंगे। सो ये x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 1। इसके बाद आप इस ग्राफ को क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो ये ग्राफ आपका शिफ्ट हो गया। तो ऐसे बता सकते हैं आप इसको। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, जो कि माइनस था इसलिए ये है किधर, कनकेव डाउन। सो इट इज़ पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो इस तरीके से हम अपने पैराबोला को हमेशा क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यदि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है देन द पैराबोला विल पॉइंट अप, यदि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है देन पैराबोला विल पॉइंट डाउन। अब उसमें कुछ प्लस माइनस करते हैं, सो आपका ग्राफ जो है इधर उधर शिफ्ट हो सकता है। सो प्लस 1 किया तो y प्लस 1 बढ़ गया, माइनस 1 किया तो y नीचे। इसलिए यदि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर दिया तो मतलब y कितना जंप कर गया, 3। तो हम सबसे पहले 3 की एक लाइन बनाएंगे और वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। और यदि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो हम सबसे पहले y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। इसके बाद उसको प्लस 3 क्या कर देंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को बता सकते हैं। तो एकदम आसानी से हो गया। अब मैं आपको इसमें दूसरे तरीके क्वेश्चन करा देता हूँ। ड्रॉ द फॉलोइंग, है ना, ये अब इस तरीके का पैराबोला बनाते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है। सो x माइनस 2 का स्क्वायर है, सो इसके अंदर जो कुछ भी है उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, है ना। सो आप सबसे पहले x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 आ गई। बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, सिमेट्रिकल है वो तो वैसे ही। तो x और ये y, तो यहाँ पर 2 आ गया, ये 2 है, दिस इज योर x इज इक्वल टू 2। और ये प्लस एक्स स्क्वायर तो कहाँ पॉइंट करा है, अपवर्ड, तो ये अभी भी किधर पॉइंट करेगा, अप पॉइंट करेगा, ऐसे चला जाएगा। सो दिस इज योर पैराबोला। तो ऐसे आप पैराबोला बना सकते हैं।
तो ये एक्स स्क्वायर है तो ये अप ही पॉइंट कर रहा था, तो मैंने अपवर्ड ही पॉइंटिंग बना दिया और अब पॉइंटिंग बनाते हुए इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर कितना है, y इज इक्वल टू मान लेता हूँ मैं कितना है x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये जो है इसको जीरो करना होता है। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1। अब आप ग्राफ बनाएंगे x और y का, आप देखिए कितना है -1, तो ये -1 आएगा। अब ये चूँकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है तो ये तो पॉइंट तो ये अपवर्ड ही करेगा। सो ये यहाँ से आएगा इस तरीके से, इधर से लेफ्ट से, और यहाँ से टच करता हुआ आपका पैराबोला ऐसे चला जाएगा। स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे आप जो है इसकी फ्री हैंड डायग्राम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो इस तरीके से आपका पैराबोला ड्रा होकर के आ जाएगा। ये फ्री हैंड ड्राइंग है, आप इस तरीके से उसको ड्रॉ करके बता सकते हैं। सो आपका पैराबोला हो गया। सो आपका जो पैराबोला था वो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। सो हम ऐसे बता सकते हैं +1 -1, यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम इजीली जो है इसको बता सकते हैं। तो y इज इक्वल टू, अब एक आप देखिए करके कैसे होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो y इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब कनकेव अप, तो ये रहेगा तो कनकेव अप ही, लेकिन आप इसको क्या करेंगे 0, तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी -3 आ जाएगी। से -3 लेंगे और ये एकदम फ्री हैंड पैराबोला बनाएंगे। तो ये आ गया कितना, x इज इक्वल टू -3 x और y। तो इस तरीके से आपका पैराबोला ड्रॉ हो गया। तो ऐसे अपने को पैराबोला दिए रहेंगे जिनको हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ करके बना सकते हैं। सो ठीक है, पैराबोला का डायग्राम बनाने हमें काफ़ी आसानी से आ गया। देखिए अब जैसे यहाँ पर मैं ये आपका पहले से बना रखा है मैंने, इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद फिर हम एक नया ग्राफ खोल लेते हैं डिफ़ॉल्ट ग्राफ में। और ये तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं या इनबिल्ट रहता है जहाँ से आप बना सकते हैं ग्राफ। अब मैं आपको एक एक चीज़ जो है यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। So y इज इक्वल टू सपोज मेरे को बनाना है किसका, एक्स स्क्वायर का, तो y इज इक्वल टू मैंने एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ बना दिया। तो आप देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया यहाँ पर। अब मैं इसमें एक दूसरा नीचे ऐड कर देता हूँ, न्यू इक्वेशन ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर -2 बार कर देता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2, मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। -2 का ग्राफ बनाएंगे आप, तो आपका ये ग्राफ बन गया। तो आप देखिए नीचे आ गया। तो काफ़ी आसानी से आप इसको बता सकते हैं कि यहाँ पर है। ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये कहाँ से जा रहा था, ओरिजिन से। और ये वाला जो मैंने ग्राफ लिया है, ये वाला ग्राफ मैंने किसके लिए लिया है, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर के लिए। सो ये -2 आ गया, देखिए तो -2 नीचे से ये नीचे -2 शिफ्ट हो गया। और यदि मैं इसमें एक ग्राफ और ऐड कर देता हूँ, न्यू इक्वेशन, और ऐड करने में यहाँ पर एक्स स्क्वायर +1 कर देता हूँ। अब मैं +1, तो यार एक्स स्क्वायर +1 ग्राफ हो गया, तो कहाँ शिफ्ट हो गया, आप देखिए x इक्वल टू 1 से, हो सकता है बहुत क्लियर नहीं दिख रहा हो। सो ये y इज इक्वल टू किसका ग्राफ था, दिस वाज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने +1 किया तो पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। और यहाँ -2 कर दिया तो ग्राफ नीचे आ गया। सो ये पहला वाला जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर मैंने -2 किया तो नीचे आ गया, और फिर एक्स स्क्वायर +1 किया। तो इस पर मैं दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी बना दूंगा मैट लैब में, जहाँ बाद में हम मैथमेटिक्स लैब में डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। कुछ मैं इसके प्रोग्राम से लिख करके आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके सिखा दूंगा, जिससे हम मैथमेटिक्स को थ्रू कंप्यूटर भी क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। अभी उसकी बहुत इतनी ज़रूरत नहीं है, बट यदि अपने को कुछ भी विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम है तो हम उसको खुद आपको कंप्यूटर में बना करके सिखा देंगे,
दैट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। बस हमें बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड डेवलप करना है, जिससे फिजिक्स पढ़ते समय हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं रहे कि हम एलिमेंट्री फिजिक्स नहीं सोच पा रहे हैं। सो आप देखिए, मैंने आपको बताया था ये कहाँ से जा रहा है, ये ओरिजिन से है ना। तो ये y = x² है, और मैं इसको बताना चाहूँ तो ये क्या है, y = -x²। यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है, आप यहाँ पर देखेंगे ये सिलेक्ट हो जाता है, और यदि मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ वैल्यू चेंज हो गई, इट इज़ y = x² + 1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को बना सकते हैं। अब इसे सेव नहीं कर रहा, मैं दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन करके बता देता हूँ मैं आपको। जैसे अभी मैं आपको क्या सिखा रहा था यहाँ पर। सो लेट अस टाइप द इक्वेशन। अभी मैं इक्वेशन टाइप कर देता हूँ, y = x², है ना। तो ये y = x² ग्राफ आ गया। अब मैं इसमें एक इक्वेशन और ऐड कर देता हूँ। सो लेट मी ऐड वन मोर इक्वेशन। तो मैं इसमें क्या ऐड कर देता हूँ, ब्रैकेट में x - 1 ऐड कर देता हूँ, x - 1 का स्क्वायर। सो आई एम एडिंग x - 1 स्क्वायर, ये हो गया। तो x - 1, तो x - 1 को 0 करेंगे तो x = 1 आएगा, तो किधर शिफ्ट हो गया, x = 1 की तरफ। सो अब देखिए आपका ग्राफ यहाँ शिफ्ट हो गया। ये है बीच में आ रहा है 0.8 और 1.6, तो यहाँ पर 1 वैल्यू है। सो जब मैंने x - 1 का बनाया तो उधर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये हो सकता है कि बहुत क्लियर आपको नहीं दिख रहा हो, बट दिस इज द ग्राफ ऑफ x = -1²। ये मैं अलग से कंप्यूटर लैब में बना करके आपको दे दूंगा, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगला देख लीजिए, y = ये मैंने -1 किया था, अब यहाँ x + 1 कर देता हूँ। सो x + 1 और ये स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो आप ये देखिए इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, x + 1 का स्क्वायर ले लिया मैंने। y = यहाँ पर x + 1 स्क्वायर। तो x + 1 स्क्वायर क्यों नहीं ऐड हो रहा, ये वाला ग्राफ हो गया, x² ग्राफ हो गया, और ये x + 1 स्क्वायर वाला ग्राफ इसमें ऐड नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, इसको बाद में देखते हैं क्यों नहीं ऐड हो रहा। तो ऐसे वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ये इसमें ग्राफ में ऐड नहीं हुआ। तो ऐसे हम जो है इसको कंप्यूटर के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करके समझ सकते हैं। सो मैंने आपको ये बता दिया शॉर्ट में कि कैसे होगा, है ना। यहाँ पर जैसे जो भी टर्म है उसे हम ऐसे इस तरीके से पैराबोला ड्रॉ करके बता सकते हैं। सो ये हमारा पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ हो गया। पैराबोला के बाद मैं आपको बहुत एलिमेंट्री लेवल पर इलिप्स बताना चाहता हूँ। सो नेक्स्ट लेक्चर में अपने को इसमें अभी इसी में समझना है कि इलिप्स क्या होता है। तो यहाँ पर आप जो है इलिप्स देख सकते हैं। तो आ गया इलिप्स। हाँ, सो इलिप्स और सर्कल में दोनों ही प्लेन फिगर है। सर्कल में ये होता है कि उसके एक पॉइंट से, मतलब सेंटर से हर पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। इलिप्स में ऐसा नहीं होता है। इलिप्स में 2 पॉइंट्स होते हैं जिनको हम फोकस बोलते हैं। उन दोनों पॉइंट से यदि हम कोई एक पॉइंट ले इलिप्स के उस पर, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस दोनों फिक्स पॉइंट से उसका सम क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें यहाँ पर ये देख लेते हैं हम कि हम इलिप्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। इलिप्स का इक्वेशन बनाना सीखना है और उसको ड्रॉ करना सीखना है। सो परफेक्ट यदि आप ऐसे लेते हैं एकदम, अब ये बनाने में थोड़ा अपने को नीचे ऊपर हो जाएगा, एकदम परफेक्ट सर्कल, ये तो सर्कल हो गया है ना। यहाँ से इसकी हर जगह की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। और यदि मैं इसका इक्वेशन लिखूँगा तो x² + y² = r² आ जाएगा। इलिप्स में इनफैक्ट ऐसा नहीं होगा। इलिप्स थोड़ा सा ऐसे इलोंगेटेड टाइप का होगा, तो ऐसे बना सकते हैं। सो दोनों में ये आ गया इधर की तरफ, ये तो उसका सेंटर ही होगा। और इलिप्स में 2 पॉइंट और होंगे, एक इधर की तरफ मान लो F1 पॉइंट हो गया और एक इधर की तरफ हो गया F2। तो ये कहलाता है फोकस। फोकस का हमारा कोई काम नहीं पड़ने वाला है। मान लो कि यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है, तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें
और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें, मान लो पॉइंट P है। सो इलिप्स कैसा फिगर हो गया कि ये जो फोकस F1 है तो F1P प्लस F2P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है ना। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू लिखना है। तो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, दो एक्सिस होंगे, एक A और एक B। तो इस तरीके से हम इसके एक्सिस को बना सकते हैं। यदि ये सर्कल होता तो R आ जाता, यहाँ से यहाँ रेडियस। सो मैं इसको तो सेमी मेजर एक्सिस को यहाँ से लिखूँगा A, और इधर की तरफ ये सेमी माइनर एक्सिस भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से टेस्ट करके जो ऊपर वाला है ये सेमी माइनर एक्सिस क्या हो गया, B हो गया। सो इसका इक्वेशन क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस हो गया। आप इतना याद रखिए, कभी काम पड़े तो हमारा इसका काम नहीं पड़ेगा। कभी एरिया पूछता है, सो एरिया ऑफ इलिप्स, तो इलिप्स की एरिया यदि आपको निकालना है, सो इलिप्स की एरिया किसकी इक्वल होगी, सर्कल की थी पाई आर स्क्वायर, तो पाई ए बी, जहाँ पर ए माइनर या मेजर एक्सिस हो गया और बी माइनर या मेजर एक्सिस हो गया। दोनों में से कोई एक माइनर एक्सिस होगा और एक क्या होगा, मेजर एक्सिस होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इलिप्स का एज सच हमारा इतना ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम अभी नहीं किल कर रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहीं पर आपको पढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हम एक इलिप्स को बना सकते हैं। ऐसे हो गया बस। तो जैसे लिख लेता हूँ मैं इसमें कि अपने को इलिप्स को ड्रॉ करना है या उसका एरिया बताना है। तो क्वेश्चन में फाइंड एरिया ऑफ द इलिप्स, तो आप जो है उस इलिप्स की एरिया मान ली निकालना चाहते हैं। तो इलिप्स की एरिया निकालेंगे। इक्वेशन आपको दिया है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। सो आप देखिए सॉल्यूशन में ए स्क्वायर कितना है यहाँ 9, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 3, एंड बी स्क्वायर कितना है 4, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 2। तो एरिया मैंने अभी आपको क्या बताया है, एरिया वाज पाई ए बी। तो यहाँ पर पाई ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, सो कितना हो जाएगा 6 पाई। सो दिस इज द एरिया ऑफ द इलिप्स। तो इस तरीके से आप इलिप्स को बता सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर बाई आप मान लेते हैं कितना 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 मान ले। यहाँ इक्वल 1 जरूर आएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 16 के, तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, और बी स्क्वायर किसके इक्वल है 9 के, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो इसका जो एरिया है, एरिया जो है वो किसके इक्वल होगा पाई ए बी के। सो पाई ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 पाई के इक्वल हो जाएगा। बाकी हम इन सब के ग्राफ वगैरह बना सकते हैं। ग्राफ आराम से प्लॉट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक बार सर्किल वाले ग्राफ में ज़रा एक बार ट्राई कर लेते हैं कि हम आसानी से इसमें बना सकते हैं कि नहीं। अदरवाइज़ मैं आपको दूसरे प्रोग्राम से लिख करके दे दूंगा, वहाँ बहुत क्लियर, और हम कैसा भी कलर देना चाहें तो उस कलर के अकॉर्डिंग हम सब बना सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं लग रहा मेरे को, फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर हम ग्राफ किसका बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का बना लिया मैंने, प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू मैं 1 मान लेता हूँ। तो सर्कल हो गया, इसका सेंटर कितना है 1 है। तो इस तरीके से आपका ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वैसे भी अपने को इलिप्स की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इलिप्स है नहीं। ये आप दोनों तरफ की डिस्टेंस क्या है, बराबर मान सकते हैं, बराबर ही है। अब आप देखिए मैं नया इक्वेशन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई मैंने कितना लिया था पहले 9 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो गया डिवाइड बाई 4। ये इतना छोटा छोटा लिख रहा है कि आपको ये शायद ही दिखे। तो मैं किसका ग्राफ बना रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए बना दिया मैंने, ऐसे बन गया है।
सो आप यहाँ पर वैल्यू देख लीजिए, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। इसे मैंने बनाया है x²/9 + y²/4 = 1। तो आप देखिए इधर की तरफ 2.4 और 3.2 के बीच में ये वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 हो गया, ये हमारी 3 वैल्यू आ गई, और इधर की तरफ जा रहे होंगे तो 2 आ जाएगी। तो ये दोनों बराबर नहीं है। सर्कल में दोनों वैल्यू बराबर आती है, जितना इधर आएगा उतना इधर आएगा। ये चूँकि एक्सिस जो है वो रेक्टेंगुलर नहीं है, इसलिए अपने को देखने में ऐसा लग रहा है, अदरवाइज रेक्टेंगुलर एक्सिस में ये दिख जाएगा। तो हम ऐसे यहाँ पर इलिप्स या सर्कल को ड्रॉ करके बना सकते हैं। सर्कल में क्या होगा कि सेंटर से हर पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। लेकिन इलिप्स में ये वाली डिस्टेंस कितनी है, इधर की तरफ 3। आप देखिए यहाँ 3 लिख करके आ रहा है, और अब मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। सो यदि मैं इसे फर्दर और जो है एक्सटेंड कर दूँ तो आपके पास ये आ गया। क्योंकि इस तरीके के हो जा रहा है, सिमेट्रिकल नहीं होने की वजह से ऐसा है। हाँ, अब आप देखिए परफेक्ट लग रहा है ना। ये इलिप्स आ गया और ये सर्कल है यहाँ पर। तो हम सर्कल और इलिप्स आराम से, आप देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है। तो दिस इज x²/a² + y²/b² = 1। तो मैंने ग्राफ किसका बनाया था, x²/9। तो 9 था तो ये कितना हो गया 3 + y²/4, तो 4 था, यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। तो सर्कल होगा तो हर एक पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। सर्कल नहीं होगा तो हर पॉइंट की डिस्टेंस बराबर नहीं होगी। सो ऐसे इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। सो इलिप्स से मैंने आपको जो है एक क्वेश्चन ड्रॉ करना सिखा दिया कि आप कैसे जो है इलिप्स को ड्रॉ करना कोई बहुत कठिन नहीं है। ए वाली वैल्यू बड़ी है तो ए की तरफ खींच देंगे, उसको इलोंगेट कर देंगे। सर्कल को बी वाला बड़ा है तो बी की तरफ खींच देंगे, और इस तरीके से बनाएंगे आप सर्कल ही। सर्कल में क्या होगा कि सेंटर से हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम होगी, और इलिप्स से हर पॉइंट की डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं होगी। तो अब सेम नहीं होगी तो उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, x²/a² + y²/b² = 1। ए बड़ा है तो x की तरफ बड़ा कर देंगे, y बड़ा है तो ग्राफ बनाते समय y की तरफ बड़ा कर देंगे। इस तरीके से हम अपने जो है और सर्कल और इलिप्स को बनाना सीख गए। सो मैंने आपको पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर दिया। कभी भी आप भूले हमेशा कॉपी रिफ़र कर सकते हैं, घर में फ्री हैंड बनाइए। बाकी मैथमेटिक्स हम हमेशा बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, इतना कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं होता है।